इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। कल भी आपके सामने आगम के आधार से अनित्य अनुप्रेक्षा को लेकर के कुछ विचार रखे थे। एक एक भावनाओं को लेकर के काफी विस्तार के साथ वर्णन दिया है आगम में। जितना क्षोभश्रम हो उस क्षोभश्रम के माध्यम से हमें वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है यह चिंतन का विषय बना लेना चाहिए। और चिंतन करते समय कभी भी संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। संदेह के साथ किया हुआ चिंतन कभी भी वह सार्थक सिद्ध नहीं होता। इसलिए निशंक होकर के वस्तु तत्व का चिंतन किया जाना चाहिए। इदम एव, ऐसा आगमकार कहते हैं, इदम एव वस्तु तत्वम, वस्तु का जो स्वरूप है वह यही है। ईदृशम एव, इसी प्रकार का है, न अन्य रूप है न अन्य प्रकार का है। इति अकंपा, बिना चलायमान हुए, वह रुचि अर्थात श्रद्धान रखना चाहिए। कहाँ पर? सन्मार्गे, मोक्ष मार्ग में आस्था के बिना हम चल नहीं पाएंगे। और जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थ ये है कि संसार में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बल्कि अनंतानंत द्रव्य पदार्थ होते हैं। उन वस्तुओं में वो सारे वस्तु ज्ञेयात्मक होती हैं। ज्ञेयात्मक का अर्थ ये है वह जानने योग्य पदार्थ माने जाते हैं। इसलिए अनंतानंत पदार्थ जब जानने योग्य हैं तो सारे पदार्थ ग्रहण करने योग्य हैं क्या? क्या सारे पदार्थ छोड़ने योग्य हैं क्या? जानने योग्य तो संपूर्ण पदार्थ है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो ज्ञान का विषय नहीं बनता हो। किंतु उन पदार्थों को जानते हुए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए अहितकारी हुआ करते हैं, उनको छोड़ने का प्रयास हमें करना चाहिए, क्योंकि वो छोड़ने योग्य हैं। हातुम योग्य हेय कहा, छोड़ने योग्य जो पदार्थ है उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ने योग्य है यह कम से कम श्रद्धान का तो विषय बन जाए, तभी तो छोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा। तो छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, इसका परिज्ञान भी समीचीन होना चाहिए। समझने के लिए जहर छोड़ने योग्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जहर का सेवन करना चाहता हो, स्वप्न में भी वह जहर को याद नहीं करता, क्योंकि वह छोड़ने योग्य इसलिए है क्योंकि उसके सेवन करने से मृत्यु हो जाती है, उसमें मारक तत्व है। ये गाढ़ श्रद्धान हो जाता है तभी वह उससे बचने का प्रयास करता है। ये बात अलग है, टेंशन में आकर के जहर का भी सेवन करने वाले कर सकते हैं, ये अलग वस्तु। किंतु वह खाद्य मान करके सेवन नहीं कर रहा है, क्योंकि जीवन से ऊब चुका है, इसलिए वह मरण उसको इष्ट है। इसलिए वह जहर खा करके आत्मघात करने का वह भाव रखता है। उसकी बात नहीं कही जा रही है, किंतु जो हमारे लिए अहितकारी वस्तु हैं वह छोड़ने योग्य हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो अहितकारी वस्तु, छोड़ने योग्य वस्तु कौन कौन से हैं?
पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, पंचेंद्रिय विषय ही छोड़ने योग्य हैं। बाकी बाकी क्या? स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्रेंद्रिय अथवा कर्णेंद्रिय, ये पांच इंद्रियां हैं और ये अपने अपने विषय को ग्रहण कर लेती हैं। अब ग्रहण करना और नहीं करना ये किसका विषय है? जिसके अंदर इच्छा जागृत होती है वो ही उन इंद्रियों का ग्रहण करने का भाव, उन विषयों का ग्रहण करने का भाव रखता है। वो इंद्रिय के विषय आपको ये नहीं कह रही हैं कि मुझे ग्रहण करो, है? मुझे सूंघो, मुझे चखो, मुझे सुनो, मेरा स्पर्श करो। तो उनकी तरफ से कुछ है क्या? नहीं है। किंतु मन में भाव आ जाता है तो वह ग्रहण कर लेता है, और मन में जो भाव आया है उस पदार्थ को ही ग्रहण कर लेता है जो अपने लिए इष्ट होता है। अनिष्ट पदार्थ का सेवन कभी भी भूल करके भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे लिए अनिष्टकारी है। इसलिए अपने आप उससे बच जाता है, और जो इष्ट है उसको ग्रहण कर लेता है, बड़े चाव से ग्रहण करता है, क्योंकि वही उसके लिए इष्ट है। तो इस प्रकार पंचेंद्रिय के जितने भी, पंचेंद्रिय के माध्यम से ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ हैं वह न तो इष्ट हैं न अनिष्ट हैं, किंतु पदार्थ तो पदार्थ हैं। पदार्थ का जो स्वरूप है उसमें इष्टानिष्ट की परिकल्पना ये अज्ञान का परिणाम है। वस्तु अनिष्ट नहीं, न इष्ट है, अपनी मान्यता है। हमारे लिए ये अच्छी लग रही है वस्तु, इसलिए उसको हम ग्रहण करते हैं। वह वस्तु कह रहा है क्या मैं, वह पदार्थ कह रहा है क्या मैं अच्छा हूं? वो कुछ भी नहीं कह रहा, हम ही चयन कर रहे हैं और बेचैन हैं। तुलनात्मक दृष्टि से हमारी बुद्धि काम कर रही है कि यह वस्तु मेरे लिए इष्ट है या अनिष्ट है। बहुत कठिन है महाराज। फिर अनुकूल प्रतिकूल कोई वस्तु है क्या? नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूल कोई वस्तु है क्या? नहीं। जो वस्तु आपके लिए अनुकूल है वही वस्तु दूसरे के लिए प्रतिकूल हो सकती है ना। कोई लेवल थोड़ी है उसके ऊपर ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है, बल्कि जो अनुकूल है वह भी प्रतिकूल आपके लिए हो सकती है यदि अनुपात से ज्यादा ग्रहण करेंगे तो। है? अजीर्णे भोजनम विषम कहा। अजीर्ण हुआ है तो उसके लिए भोजन जो है जहर का काम करता है, जबकि जिसके लिए अजीर्ण नहीं हुआ है उसके लिए वह जहर नहीं, उसके लिए तो वह अमृत है, उसके लिए ग्रहण करने योग्य है। तो कुल मिला करके अपने ऊपर ही यह सारा सारा कार्य निर्धारित हो जाता है। प्रति समय संसारी प्राणी अपने परिणामों के माध्यम से इष्टानिष्ट की परिकल्पना करता है, इसलिए वस्तु तत्व का क्या स्वरूप है उसके सामने नहीं आ पाता। इसलिए ज्ञेय की ओर जब दृष्टि जाती है तो इष्टानिष्ट की परिकल्पना समाप्त हो जाती है, क्योंकि मात्र जानने योग्य है, बल्कि जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जानने की आवश्यकता कब होती है? तब होती है
क्योंकि इस ये पदार्थ में कुछ छोड़ने योग्य है, कुछ ग्रहण करने योग्य है। इस उद्देश्य को लेकर के ही वस्तु तत्व का परिज्ञान करना आवश्यक होता है, किंतु आवश्यक ये नहीं है कि सब कुछ पदार्थ का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं, अनंत पदार्थ है, वो आप कैसे जान सकते हैं छद्मस्त अवस्था में? वह केवल ज्ञान गम्य है, छद्मस्त ज्ञान गम्य नहीं है। ऐसे पदार्थ भी अनंतानंत हैं, उस ओर हमें नहीं जाना है, क्योंकि जितना अपने पास ज्ञान है उस ज्ञान का सदुपयोग करना है। और सदुपयोग कब होता है? जब ज्ञान समीचीन काम करता है तो ज्ञान का सदुपयोग हो सकता है। उस ज्ञान के साथ यदि राग का संबंध जुड़ा हुआ है, अर्थात यदि रागान्वित ज्ञान है, तो उसके माध्यम से पदार्थ का बोध नहीं होता, किंतु बोध के साथ साथ ग्रहण करने का भाव और जागृत हो जाता है। इसलिए ज्ञान का कार्य मात्र जानना है, ग्रहण करना और नहीं ग्रहण करना ये ज्ञान का कार्य नहीं, ये मोह का कार्य है। और मोह के साथ ही आपका ज्ञान काम करता रहता है। आप जानते हैं वस्तु को? क्यों नहीं जानते महाराज? ये सामने घड़ी रखी है, इसको हम घड़ी को जानते हैं, नहीं जान सकेंगे। कितना आसान नहीं है घड़ी को जानना महाराज। कैसे नहीं? हम घड़ी को घड़ी के रूप में जान रहे हैं, पेन के रूप में थोड़ी जान रहे हैं। आप घड़ी तो घड़ी, किंतु घड़ी को घड़ी के रूप में जानना बहुत कठिन है, क्योंकि आप जानते हैं ये मेरी घड़ी, यहीं पर जो है ना, ये ज्ञान नहीं है, ये मेरी घड़ी है, ये उसकी घड़ी है, ये अच्छी घड़ी है, ये महंगी है, ये बहुत सुंदर है। इस प्रकार का जो कुछ भी ज्ञान है ये ज्ञान नहीं, फिर क्या है महाराज? ये राग है। इसके कारण ही वह ग्रहण करने का भाव रखता है। जहां राग नहीं है उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव होता ही नहीं उसको। कपड़े की दुकान में चले जाते हैं, अनेक प्रकार की वैरायटी, और उसमें जो आपको पसंद है उसी को ग्रहण करते हैं और दूसरे को नहीं करते हैं। हाँ, फ्री में मिल जाए तो ग्रहण कर लेंगे, फ्री में मिल जाए तो बस पूरा उठा लेंगे हम, लेकिन फ्री में मिलना है ही नहीं, तो अपने को जो अच्छी क्वालिटी की है उसको हमें ग्रहण करना। ये क्वालिटी क्या वस्तु है? वस्तु की कोई क्वालिटी होती है क्या? है क्या ये अच्छी क्वालिटी? मतलब शुरू हो गए हैं आप जान ही नहीं। कपड़े को कपड़े के रूप में जानो तो मैं कहूंगा कि आपका ज्ञान सही काम कर रहा है, किंतु क्वालिटी की ओर ध्यान आपका है, इसका अर्थ वह वस्तु से हट करके कुछ जानना चाहता है, उसके कारण ही उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव जागृत होता है। 5 रुपए ज्यादा भी लग जाए तो उसको हम ग्रहण कर लें, क्योंकि हमारे लिए बहुत इष्ट है, उसके प्रति राग जागृत हो गया। इसी प्रकार बहुत कठिन है ये, आपकी भूमिका में ये जो बात कही जा रही है इसको अमल करना बहुत कठिन है। विवाह संबंध होना है, आप सोचो हैं कि अब उसमें भी चयन, विवाह करना है, ये तो राग है ही, किंतु उसमें भी क्वालिटी। सोचो विचार, रूपवती है ना, तो दूसरी क्या रूपवती नहीं, वो अमूर्त है क्या? अरूपी है क्या? क्यों हंस रहे हो?
वो अरूपी है क्या? क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः ये सूत्र आया है। इसका अर्थ क्या है? जो पौद्गलिक वस्तु है वह स्पर्श रस गंध वर्णात्मक है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित कोई पौद्गलिक वस्तु हो ही नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में उसमें ये जो चुनाव, ये चुनाव क्यों? रूप मत उसमें भी कंपेयर, तुलना, तुलनात्मक दृष्टि हो गई तो उसमें क्वालिटी भेद आ जाता है। तो इस प्रकार संसारी प्राणी का राग निरंतर बढ़ता ही चला जाता है, राग घटता नहीं उसका। हमेशा चाहे चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, उसको ले करके इसका राग निरंतर बढ़ता चला जाता है। इसलिए जो उच्च क्वालिटी का नहीं, सुपर क्वालिटी, तो उसको कोई ग्रहण नहीं करता। उसको भी ग्रहण करने वाले करते हैं, जिसकी हैसियत नहीं तो वह थर्ड क्लास को भी वह ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसकी क्षमता उतने की ही है। और जो जिसका जेब गरम है तो अच्छी क्वालिटी की ओर उसकी दृष्टि जाती है, सुपर क्वालिटी। लेकिन वस्तु ना सुपर क्वालिटी है ना और कोई क्वालिटी है, कोई क्वालिटी नहीं। वस्तु तत्व की ओर ध्यान देते हैं, ये सारे पर्याय हैं और इनको लेकर के हर्ष और विषाद संसारी प्राणी निरंतर करता रहता है। इसलिए अनित्य भावना का चिंतन वह नहीं कर पाता। चाहे सुपर क्वालिटी हो चाहे और भी क्वालिटी हो, वह वस्तु नष्ट होने वाली जब है तो क्वालिटी से क्या प्रयोजन हमें। लेकिन इस भूमिका से वह उठ नहीं पा रहा है और अनित्य भावना का चिंतन भी करने के लिए तैयार है। अब सोचो, विचार करो, वह कर सकता है क्या? उसके वश की बात नहीं है वो। क्योंकि सूत्रकार का ये कहना है, ये सारे संवर के लिए कारण है, किंतु चारित्र के अभाव में अनुप्रेक्षा की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। तो महाराज फिर हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। संस्कार की अपेक्षा से करने में बाधा नहीं। और दूसरी बात यह है, कल भी ये विषय आपके सामने रखा था, आपके पास संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन के योग्य जो आचरण है, सम्यक आचरण चारित्र, वह तो आपके पास है। इसलिए जो अनंत आशा को लेकर के राग सामने आ रहा है, उसको तो दूर किया जा सकता है। और जो सम्यक दृष्टि है वह अनंत आशा से ऊपर उठा हुआ है। इसलिए जो अन्य जो कषाय के साथ उसके उदय में वह चिंतन कर सकता है। और दूसरी बात यह है, अन्य कषायों की तीव्रता जब रहती है उस समय भी चिंतन का विषय नहीं बन पाता। इसलिए कुल मिला करके कषाय का उदय हो, किंतु उसका अनुभाग के अपेक्षा से मंद उदय हो, तो उस समय आपका चिंतन बन सकता है, चिंतन की धारा बढ़ सकती है। क्योंकि मोह से ऊपर उठ करके ही चिंतन किया जाता है। मदिरा आप जानते हैं, मदिरा पान जिसने कर लिया तो अब क्या, चिंतन सब समाप्त। उसी प्रकार मदिरा के समान मोह को पैदा करने वाली वस्तु कौन सी है? ज्ञात है आपको? मदरेव मोह जनकः कह स्नेह। ऐसा स्नेह को, मोह को पैदा करने वाला कहा है। मदिरा के समान मोह को पैदा करने वाली कोई वस्तु है?
कोई पदार्थ है तो वह स्नेह माना जाता है। स्नेह का अर्थ ही राग, राग की प्रगाढ़ता, वही स्नेह माना जाता है। और स्नेह में वह एकत्व का अनुभव करता है दूसरे में भी है, फ्रेंडशिप है दूसरे के साथ, सबके साथ नहीं, सबके साथ, सबके साथ तो सामान्य व्यवहार हमारा चलेगा, और यह तो लंगोटिया यार है। जिसके साथ घनिष्ठ संबंध है वह मित्रता का व्यवहार उसके साथ कर लेता है, इसी का नाम स्नेह बोलते हैं। स्नेह में और राग में बड़ा अंतर है। वह क्या अंतर है? राग व्यापक है और स्नेह व्यापक नहीं। महाराज बात समझ में नहीं आ रही, आएगी धीरे धीरे। राग जो होता है वह चेतना, चेतनात्मक सभी पदार्थों के साथ राग हो सकता है, किंतु स्नेह चेतन के साथ ही होता है। स्नेह जो होता है वह चेतन के साथ। मित्रता किसके साथ? जड़ वस्तु के साथ मित्रता होती है क्या? नहीं, उसके साथ राग होता है। मित्रता जो होती है उसी को स्नेह बोलते हैं। वह चेतन वस्तु के प्रति स्नेह, लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। वह छाया के समान उसको छोड़ना नहीं चाहता। जिसके साथ घनिष्ठ संबंध है, राग प्रगाढ़ता को प्राप्त है, तो उसके अभाव में, उसके अनुपस्थिति में उसका मन नहीं लगता। वो जा रहा है, मान लो कब आओगे, शुरू हो गया। वो जाने के पहले ही कह देता कब आओगे, रिटर्न, वापसी टिकट, किस तारीख को आओगे, अमुक तारीख के दिन। वह प्रतीक्षा करता। अरे तुम प्रतीक्षा करने से क्या, एक दिन में 10 दिन थोड़ी व्यतीत होंगे। 10 दिन बाद वो आने वाला है, तो अभी से प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत है तुम्हें? लेकिन मन नहीं मानता है, कब आएगा, कब आएगा, जल्दी आ जाए। जल्दी क्या है? क्योंकि उसके प्रति राग है। और जिसके प्रति राग नहीं है उसके आने और नहीं जाने से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार वस्तु के प्रति जो लगाव है वह वस्तुतः वस्तु के स्वरूप को ओझल करा देता है। इसलिए वस्तु तत्व का चिंतन करते समय वस्तु अनित्य के रूप में प्रतिभाषित होना चाहिए। वस्तु यदि अनित्य के रूप में प्रतिभाषित नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से वह उसके प्रति आपका कोई या तो राग है अथवा या द्वेष है। ये दोनों पर्याय हमेशा इसको परेशानी में डालती है। ये राग द्वेष क्यों होते हैं? ये किसका परिणाम है? क्योंकि राग और द्वेष ये कार्य हैं। इसका कोई न कोई कारण होना चाहिए जिसका नाम मोह। मोह के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते। किसी भी वस्तु के प्रति हमारा कोई भी मोह नहीं है तो न राग होगा न द्वेष होगा। न राग में न द्वेष में विश्वास दिगंबर भेष में। ऐसा आप लोग नारा लगाते हैं, हम सुनते रहते हैं। न राग में न द्वेष में विश्वास दिगंबर भेष में, फिर भी लिखा रहता है दिगंबर वस्त्रालय। वस्त्रालय और दिगंबर कैसा भी जाए, ये क्या मामला क्या है? तो लिखा रहता है दिगंबर वस्त्रालय। हम सोचते हैं, कभी कभी हंसी आती है, देखो कैसा व्यवहार चल रहा है संसार का परस्पर में। ये सब क्या है? मोह के बिना राग संभव नहीं, न द्वेष संभव है। इसलिए मोह के साथ जब तक ज्ञान की परिणति चलेगी तब तक वस्तु तत्व का यथार्थ उसे बोध नहीं हो सकता। जब तक वस्तु तत्व का यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक वह चिंतन भी उसका यूं ही चला जाता है, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अनित्य को अनित्य के रूप में जो चिंतन करता है वह कभी भी उससे अटैच
संभव ही नहीं। जब नित्य नहीं है तो उसके साथ मेरा क्या संबंध है? आप अपने आप के साथ संबंध जोड़ो ना, जोड़ने की आवश्यकता नहीं। जब मैं अकेला ही हूं तो दूसरे के साथ क्या संबंध है अपना? लेकिन मन नहीं लगता महाराज। फिर मन काय में लगता है? दूसरे में लगता है महाराज, अपने आप में नहीं लग सकता। वो चला गया तो हमारा मन ही नहीं लगता महाराज। अवसान हुआ है भाई का, हमारा मन नहीं लगता। तो अभी तक काय में लगता था? भाई में लगता था। ये कह दो ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक है। अपने आप में मन नहीं लगता, दूसरे में मन लगता, और उसके अनुपस्थिति में, उसके वियोग में वह हमेशा गाफिल रहता है। इसी को बोलते हैं आर्त ध्यान। हाँ। ये पीड़ा जो हो रही है वह वस्तु तत्व की ओर दृष्टि नहीं जाने के कारण ही पीड़ा है। तो स्वरूप का परिज्ञान कर लो ना, इतना खेल थोड़ी है हर व्यक्ति परिज्ञान हो जाए। श्रद्धान अलग वस्तु, श्रद्धान के साथ ज्ञान भी है, किंतु प्रैक्टिकल में वह फेल है, प्रयोग में वह फेल होता चला जाता है। मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ये शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, और शरीर मिटने लग जाए तो खेद खिन्न। ये खेद खिन्न क्यों होता है फिर? है जो मेरे से बिल्कुल ही शरीर पृथक है, अर्थात शरीर का स्वरूप, इसका स्वभाव, इसकी प्रकृति भिन्न है, और मेरा स्वभाव जब भिन्न है तो इसके साथ क्या मतलब? इसके वियोग में स्वयं उसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मरण से भय क्यों? जब वस्तु अनित्य है तो मरण से भीति क्यों? न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहम बालो न वृद्धोहम, न इवैतानि पुद्गले। ये पूजपा स्वामी ने कहा है, इष्टोपदेश में यह गाथा श्लोक आया है। न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु संभव नहीं, क्योंकि मैं अजर अमर हूं। ऐसी स्थिति में कुतो भीति, फिर भीति कैसे हो सकती है? न मे व्याधि, आत्मा में कोई व्याधि तो होती नहीं, और शरीर तो व्याधि मंदिर है। शरीर तो व्याधि का घर है, किंतु आत्मा तो निरोग है। फिर कुतो व्यथा, फिर पीड़ा किस बात की, वेदना किस बात की? न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो, न मैं बालक हूं, न वृद्धो, न मैं वृद्ध हूं, न युवा, मैं युवा भी नहीं हूं। ये तानी पुद्गल, ये सारे जो अवस्थाएं हैं ये पौद्गलिक द्रव्य में घटित हो रही है, इसलिए मेरा इससे क्या सरोकार है? इस प्रकार चिंतन करना खेल नहीं है। कहना बहुत आसान है, उपदेश देना बहुत सरल है। टू इजीली, बहुत सरलता के साथ हम उपदेश दे सकते हैं, किंतु टू टफ, उसके अनुरूप अपने आप को ढालना ये बहुत कठिन होता है। वस्तु अनित्य है, अनित्य है, अनित्य। ये कहना, श्रद्धान होना, यह भी कथनचित सरल है। श्रद्धान होना भी बहुत कठिन है, किंतु श्रद्धानात्मक जो भाव है वह दुर्लभतम है। उसको प्राप्त कर लिया, इसके बाद भी उसके अनुरूप अपने आप को परिवर्तित करना, उस रूप परिणमन करना, ये बहुत कठिन कार्य है। और गृहस्थ अवस्था में महाराज आप बैठ जाते हैं तो आप अपनी बात करते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं करते। भैया हम सबकी बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम रुक नहीं सकता है, चाहे वह श्रावक हो,
चाहे श्रमण हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, किसी भी गति का, किसी भी पर्याय को धारण करने वाला जीव क्यों ना हो, प्रत्येक द्रव्य में जब परिणमन है और प्रति समय वह पर्याय की विवक्षा में वह वस्तु मिट रही है, तो मिट रही है, तो जब मिटना ही है तो चिंता क्यों करते हो? चिंता मोही काहे की है? जब मिटना ही है तो चिंतन क्यों? चिंता क्यों? चिंतन करो। आगम के अनुरूप चिंतन करना तो हमारे लिए संवर के लिए कारण है, किंतु मिटती हुई वस्तु को लेकर के यदि टेंशन पाल रहा है तो वह चिंता में मग्न हो जाएगा, और चिंता के माध्यम से कभी भी आश्रव रुकने वाला नहीं है। बंद और आश्रव से अपने आप को ऊपर उठाना चाहो तो वस्तुतः वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर हमारी दृष्टि जानी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से संदेह नहीं रखना चाहिए। ये त्रिकाल सत्य है। हाँ, इस प्रकार श्रद्धान करो, और श्रद्धान करके समय पर यदि मान लो अपने परिणाम यदि विपरीत हो रहे हैं तो उनको समीचीन बनाने का पुरुषार्थ आपको करना है। महाराज आप करके देवो ना, देखो ऐसा नहीं हो सकता। मैं बता सकता हूं, आगमकार बता सकते हैं, करके नहीं दे सकते। पेपर तो आप ही को लिखना है, मुझे थोड़े अंक मिलेंगे। आप लिखेंगे तो आप पास होंगे, मैं तो पहले से ही पास हूं क्योंकि मैं लिख चुका हूं। लिखना आपको है, फिर कैसे लिख पाएंगे महाराज? समीचीन लखो, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा देखो, तब आप लिख पाओगे, नहीं तो नहीं। देखने में विपरीतता आ रही है तो लिखने में भी विपरीतता आएगी, इसमें क्या शक है? इसमें थोड़ी संदेह है। जिसको जिस रूप में आपने जाना है उसी रूप में आपकी परिणति बनेगी। इसलिए अनित्य को अनित्य के रूप में, नित्य को नित्य के रूप में जानना चाहिए, चिंतन आदि करना चाहिए। उसके माध्यम से ही हम कर्म बंध से, आश्रव से बच पाएंगे, और कोई भी साधन नहीं है आश्रव और बंध से बचने के लिए। क्योंकि संसारी प्राणी संबंध को अच्छा मान रहा है, इसलिए वह बंध से नहीं बच पाएगा। क्योंकि संबंध जो होता है वो एक में नहीं होता, दो में, मिनिमम दो। हाँ, मैक्सिमम चक्रवर्ती देखो 96,000 से बंधा है, 96,000 रानियों के साथ उसका संबंध है, गठबंधन है। और ज्यादा कहो तो हम उधर भी आपकी दृष्टि ले जाना चाह रहे हैं। किधर? देव गति में जो देव होते हैं, एक देव के साथ मिनिमम 32 की संख्या देवांगनाओं की, एक के प्रति मिनिमम 32 और मैक्सिमम करोड़ों की संख्या है। और उसमें भी विक्रिया हो जाए तो फिर अरबों की संख्या होगी। तो क्या क्या वातावरण होगा? इसलिए संयम के योग की वो नहीं हो सकते। हाँ, चाहे वह सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि देव हो, विलासतामय जीवन उसका रहता है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित, वहां पर अति हो गई है राग की, इसलिए संयम में जीवन व्यतीत करना उसके लिए संभव नहीं है। अति मात्रा में पुण्य का उदय भी हमारे लिए बाधक सिद्ध होता है। पुण्य का उदय बाधक नहीं, क्योंकि पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलती है, भोग्य वस्तु मिलती है, उसके कारण ही वह गाफिल रहता है। इसलिए संयम की ओर उसकी दृष्टि जा नहीं पाती। और यहाँ पर बहुत शांति है, ध्यान रखो। सुरक नर काया को सुरपति तर से, किंतु यहाँ का व्यक्ति सुर काया को नरपति तर से, ये उल्टी धारणा। स्वर्ग पहुंच है,
बल्कि यहीं पर स्वर्ग उतर करके आ जाए, इस प्रकार की भावना उसकी बनी रहती, ये ठीक नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।